हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 35 ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि रक्षस्य आत्मने अथो मयि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत जिसे ज्ञात्वा जानकर न कभी नहीं, पुनः फिर मोह को एवं इस प्रकार यास्यसि प्राप्त होगे। पांडव हे पांडव पुत्र, येन जिससे भूतानि जीवों की अशेषाणि समस्त द्रक्ष्यसि देखोगे। आत्मनि परमात्मा में, अथवा अथवा अन्य शब्दों में मई मुझ में। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्णा जी। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 4 श्लोक नंबर 35 क्लास नंबर 6। तो आज छठी क्लास है इस एक श्लोक के ऊपर, और इस श्लोक से हमें पता चलता है भगवान के अंदर कितना अपनापन है, भगवान के अंदर कितना ऐसा भाव है, ये सब मेरे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करके भगवान अपने भावों को व्यक्त करते हैं। जब बोला गया मई, ये सब के सब मेरे अपने हैं। पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भगवान तो कहीं बैठे होंगे ऊपर आकाश में और अपना हमसे कोई लेना देना नहीं। पर जब हम शास्त्रों को ध्यान से समझते हैं तो हमें पता चलता है भगवान हमारे लिए सदैव चिंतित रहते हैं, हमारे लिए प्रयास करते हैं। और इस बात को बताने के लिए हमने अलग अलग कथाओं का बारे में बताया, और हम प्रसंग ये चल रहा है जटायु के बारे में। तो जटायु के बारे में जब हमने देखा कि भगवान श्री राम के बारे में बताया गया कि जल भरी नयन कहहि रघुराई, भगवान श्री राम के आंखों में आंसू आ रखे होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये जटायु इतनी पीड़ा में है, फिर भी मेरा स्मरण कर रहा है और मेरे लिए इन्होंने प्राणों का बलिदान दिया है। तो वास्तव में हम देखते हैं भगवान श्री राम के हृदय में कितनी कृतज्ञता का भाव है। हम लोग अगर थोड़ा भी भगवान के लिए कुछ भी कार्य करते हैं, भगवान सोचते हैं मैं इसको क्या दूं।
हमारे जो ग्रंथ है गौतमीय तंत्र के अंदर, वहां पर बताया गया, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा। थोड़ा सा जल, थोड़ा तो उसमें तुलसी रखा और भगवान को अर्पण करते हैं, तो भगवान वो सोचते हैं इन्होंने मेरे को इतना दे दिया है, मैं अपने आप को बेच दूं तो भी ऋण नहीं चुका सकता। इतने दयालु है भगवान। पर फिर भी लोग होते हैं जो अपने मन के आधार पे चलते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं जो करता हूं वही सही है। इसीलिए जब हमारे जीवन में भक्त आते हैं तब वास्तव में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। जो हम सोचते थे अरे थोड़ा गलत कार्य करेंगे भगवान मेरे को डंडा मारेंगे, पर जैसे जैसे भक्तों के संग में हम भगवान को समझने लगते हैं तो हमारा उनके प्रति अपार कृतज्ञता, सेवा और प्रेम का भाव प्रकट होने लगता है। भगवान कितने दयालु है, हम ही गलत समझ के बैठे थे। इसीलिए सदैव भक्तों के संग में हमें भक्ति का प्रयास करना चाहिए। और हमने बताया मुक्ति के बाद में क्या होता है। कई लोग जो बुद्धिस्ट होते हैं, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, वो सोचते हैं मुक्ति के बाद में क्या है, शून्य है। पर जब हम अपने शास्त्रों को देखते हैं तो हमें पता चलता है मुक्ति के बाद भी जीवन चलता रहता है। और हमने बताया कि किस तरह से जटायु चतुर्भुज रूप का धारण करके भगवान के धाम को जाने को तैयार हो गए। जाने से पहले जटायु क्या मांगते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। वहां पर दोहे में बताया गया, अविरल भगति मागी बर गीद गयऊ हरि धाम। भगवान हरि के धाम को जाने से पहले जटायु क्या प्रार्थना करता है, भगवान मेरी आपके चरणों में निष्काम प्रेममय भक्ति हो। और कैसी भक्ति हो, अविरल लगातार अखंड भक्ति हो। अब कई लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी मुक्ति हो गई, अब भक्ति करने की क्या जरूरत है। कई लोग सोचते हैं भक्ति तो एक नाव की तरह है, जैसे ही समुद्र को क्रॉस कर दिया नाव को छोड़ देते हैं, ऐसे ही जब भव सागर से बाहर निकल जाते हैं तो भक्ति करने की क्या जरूरत है। पर जब हम ऐसी कथाओं से देखते हैं कि भगवान के साक्षात दर्शन करने के बाद भी, भगवान के धाम को जाने पर भी हम वहीं पर भी भगवान की भक्ति करते रहते हैं। इसीलिए हमने बताया यह संसार एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है, जहां पर हम ट्रेनिंग लेने आए हैं कि किस तरीके से संबंधों को शुद्ध करना है, किस तरह से भावनाओं को शुद्ध करना है, ताकि जब हम वास्तव में जाते हैं अपने घर तो वहां पर अच्छे से संबंध और भावनाओं के साथ में अपना वास्तविक जीवन को जी सके। तो इस तरीके से जटायु भगवान हरि के धाम को जाते हैं और जो पीछे रह गया उनका जो शरीर है वो क्या करते हैं, भगवान श्री राम ते ही की क्रिया जथाचित निज कर किन्ही राम। भगवान श्री राम अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इसीलिए ये हमारे शास्त्रों में बताया गया, जब कोई व्यक्ति के प्राण त्याग दिया जाता है और जो शरीर रह जाता है उनका अच्छे से अंतिम क्रिया करना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जब अंतिम क्रिया होती है तो ये 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार है कि वो शरीर को पंच तत्वों में विलीन किया जाता है। पर कुछ लोग होते हैं अपने मनमाने तरीके से जीवन को जीते हैं, वो सोचते हैं आत्मा तो चली गई है, ये शरीर को क्या करेंगे, फेंक दो ताकि जो कुत्ते हैं, जो गीद है वो खा सके। पर वास्तव में हमको अपने शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। भगवान श्री राम के चरित्र से हमको प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने अच्छे से जटायु का
अंतिम संस्कार किया। और उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, कोमल चित्त अति दीन दयाला। भगवान श्री राम का हृदय कैसा है? कोमल है और दीन दयाला है। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। भगवान श्री राम कैसे हैं? बहुत बड़े कृपालु है। और ऐसा नहीं है स्वार्थी है कि भाई मेरी भक्ति करी है, चलो उनके प्रति भी मैं कृपा करूंगा। भगवान का इतना स्वभाव है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनके लिए भी पूरे जीवन की व्यवस्था करके रखा है। कई लोग सोचते हैं देखो मैंने भक्ति करी तो मेरे को लाभ मिला, भक्ति नहीं करी तो भगवान ने कृपा नहीं करी। पर जब हम देखते हैं कि हम सब के लिए जो सबसे आवश्यक है वह है हवा, वायु। वो क्या भगवान रोकते हैं कि केवल भक्तों को हवा मिलेगी, बाकी लोगों को हवा नहीं मिलेगी? ऐसा तो नहीं होता। भगवान परम दयालु है, हर एक के लिए जो आवश्यकता है वो सब के सब की पूर्ति करते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे हम भगवान से मांगेंगे नहीं तो जीवन कैसे चलेगा? अभी तक हमने बिना मांगे ही हमको सब कुछ मिला है। जब मां के गर्भ के अंदर बच्चा रहता है, क्या वो कुछ मांग पाता है? नहीं। पर फिर भी भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी है कि उस बच्चे के लिए जो भी आवश्यकता है वो सब के सब उसकी पूर्ति होती रहती है। इतने दयालु भगवान है, पर फिर भी लोग भगवान पे ही दोष लगाते हैं। थोड़े ही जीवन में दुख आ जाता है, सबसे पहले भगवान को दोष देते हैं, खुद के आचरण को नहीं देखते। यही देखते देखो भगवान ने ऐसा कर दिया। इसीलिए शास्त्रों को ध्यान से समझिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, अरे ऐसा क्या किया जो भगवान को बोला गया कृपालु? तो बोला गया यह गीध अधम खग आमिष भोगी। ये गीध, ये जटायु क्या करता है? आमिष भोगी, जो सड़ा हुआ मांस है वह खाता है। और उसने कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया है, फिर भी भगवान ने क्या किया? परम धाम को दिया। और इसीलिए भगवान को बोला गया कितने दयालु है। जटायु ने ऐसा क्या कार्य किया? ना सीता जी की रक्षा कर पाया और ना उसके जीवन के चरित्र से देखते हैं कि उन्होंने कुछ भक्ति भी करी होगी, पर फिर भी भगवान श्री राम उनको परम गति प्रदान करते हैं। और इसीलिए क्या बोला? गति दीन ही। जटायु को वह गति प्राप्त होती है, वह धाम प्राप्त होता है जो जाचत जोगी। बड़े बड़े योगी ध्यान करके और जो जिस स्थान पे जाना चाहते हैं, और वो कैसे मिल गया? बहुत सरल तरीके से भगवान के लिए सेवा का कार्य करते हुए। तो हमको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, हमको घर परिवार छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। हमें केवल इतना है, अपने जीवन को भगवान हरि के प्रति बहुत सेवा का भाव रख के जीवन को चलाना है। हमारे आचार्य गण बताते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते। भगवान श्री कृष्ण, भगवान हरि कैसे हैं? करुणा के सागर है। पर हम लोग हैं भगवान को भूल कर हम जगह जगह पर भटकते रहते हैं। और इसके तुरंत बाद में शिव जी से रहा नहीं जाता। जैसे ही तुलसीदास जी ने यहाँ पे बोलने रुके, तुरंत भगवान शिव का बातचीत शुरू हो जाती है। भगवान शिव देवी उमा को बोलते हैं और बहुत अद्भुत बात बताते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी। लोग बहुत अभागे हैं। कौन से लोग अभागे हैं? हरि तजी हो ही विषय अनुरागी।
भगवान हरि की भक्ति को छोड़कर भोगों के पीछे भागते हैं। ये कौन बोल रहा है? भगवान शिव बोल रहे हैं कि कितने दयालु भगवान है और लोग कैसे अभागे हैं कि भगवान हरि की भक्ति को छोड़कर भोगों के पीछे भागते हैं, इतने जन्मों से भटकते रहते हैं। बहुत पुण्य से जब हमको कोई भक्तों का संग आता है तब वास्तव में हमारे भाग्य का उदय होता है। उससे पहले हम अपने मन के घोड़े पर बैठे रहते हैं और इसीलिए इस संसार के अंदर दुख पाते हैं। दो ही मार्ग है, भगवान हरि की भक्ति करना या भगवान हरि की भक्ति नहीं करना। और जो भगवान हरि की भक्ति नहीं करते तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर तरीके से भागवतम में बताते हैं। 5वां स्कंद अध्याय 18 और श्लोक नंबर 12 में बताया गया, हराव अभक्तस्य कुतो महद गुणाः मनोरथेन असति धावतो बहिः। जो भगवान हरि की भक्ति नहीं करते वो वास्तव में अपने मन माने तरीके से जीवन को जीते हैं, और जो मन माने तरीके से जीवन को जीते हैं उनको बोला गया मनोरथेन असति धावतो बहिः। तो हमको क्या करना है? अपने मन के आधार पर भक्ति नहीं करना है। जैसा भक्त हमको शिक्षा दे उसके हिसाब से भगवान हरि की भक्ति करना आरंभ करना है। अब कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी हम तो शिव जी की पूजा करते हैं, हमको तो उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए। हमारे शास्त्र जैसे कि पद्म पुराण में बताए गए कि पंच देवता है जो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है। अगर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं और हमारा स्वतः ही भगवान कृष्ण के प्रति एक खिंचाव आ रहा है, एक अपनापन आ रहा है, तो ये वास्तव में भगवान शिव की कृपा है। और इसीलिए उस समय हम दोनों के प्रति कृतज्ञ रहना है। भगवान शिव के प्रति जो हमारे गुरु की तरह है, जो हमको भगवान हरि की भक्ति सिखा रहे हैं, और भगवान हरि जो हमारे वास्तव में अपने हैं, हम जिनके हैं, और वो भी बोलते हैं तुम सब हमारे हो। तो इस तरीके से इस जटायु के प्रसंग के अंदर थोड़ी सी चौपाई के अंदर इतनी सारी शिक्षाएं छिपी हुई है। इसीलिए शास्त्रों को अध्ययन करना है, बहुत ध्यान से करना है और भक्तों के संग में करना है। अब हम लोग कथा बताएंगे भीष्म पितामह की, किस तरीके से भगवान कृष्ण के अंदर कितना भाव है भीष्म के प्रति, और उसका डिस्कशन हम सोमवार की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।